छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अजहर ने शादी की पहली रात ही मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। जितनी उन्होंने मेरी बेइज्जती की है ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। सुनकर बस नहीं चला, वरना वो मुझे शादी की पहली सुबह ही घर से बाहर निकालती थी। 95% मिडिल क्लास घर की कहानी। बहन के देवर से इश्क पहुंचकर उसके बाद शादी और फिर तलाक। असर उसका सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, और ये कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है। जवेरिया मुझसे उम्र में कुछ बड़ी है और ये गैर मामूली बात है। और जिस लड़की को आप पसंद करके लाई हैं, जिससे आपने मेरी शादी करवाई है, वो पहले से शादीशुदा है। अजहर, अजहर, परेशान हो तुम? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आज कुछ खोए खोए लग रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कुछ नहीं बताया ना, सर में दर्द। मैं तुम्हारे लिए टैबलेट लाऊं? ठहरो, मैं चाय मंगवाती हूँ और टैबलेट भी। मेहरू और शकील की मोहब्बत की दास्तान तो हर किसी को मालूम है, और फिर उसी शकील ने मेहरू को तलाक दे दी। ऐसा कौन सा वाकया हुआ होगा कि नौबत यहाँ तक पहुंच गई? अच्छा, टैबलेट भी साथ में ले आइएगा, ठीक है? सॉरी यार, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझसे काम नहीं होगा। कैन यू डू मी अ फेवर? तुम आज ऑफिस संभाल लो, मैं घर जाकर ठीक है, तुम जाओ और आराम करो, मैं यहाँ पर सारा काम देख लूंगी, डोंट वरी। पर जाते जाते डॉक्टर को जरूर दिखा दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नींद पूरी नहीं हुई है, प्रेस करूंगा ठीक हो जाए। क्यों, सारी रात सोए नहीं क्या? हाँ, अजीब सी बेचैनी सी थी। चलो तुम घर जाओ, आराम करो। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना अजहर और सर में दर्द, कहीं मेहरू के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ इसका? इसका मतलब कि अब जल्दी पर तेल छिड़कने का वक्त आ गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें खाला जान की जान बच गई है। पैसे तो आने जाने वाली चीज है, सब शुक्र करें कि खलील भाई ठीक हैं। शुक्र है मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की जान बच गई, नहीं तो अल्लाह माफ करे। तौबा 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 इस्तग़फ़ार। अरे खाला बहुत खतरनाक डाकू थे, उनके लिए बंदा मारना कौन सा मुश्किल है। बस ये तो खलील भाई आपकी दुआओं से बचे रहे। और अम्मा तुम्हें पता है, साथ मेरी वजह से उन डाकुओं से लड़ पड़ा, और तो और उन्होंने इसे मारा भी, चोट आई है इसे। आई हाय, ये तो वैसे भी सिंगल पसली है बच्चा बेचारा। और शुक्र करो जान बख्शी कर गए, नहीं तो ये पिस्तौल जो है ये डाकुओं के लिए आजकल खिलौना है, खिलौना ठह ठह करके जहाँ मर्जी चला देते हैं। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो भाई? चाय लेके आओ सबके लिए, अकल से कम है थोड़ी। और सुनो, बिस्कुट भी लाना। अस्सलाम वालेकुम खाला, कहाँ जा रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम निदा, मेहरू की तरफ जा रही हूँ। अचानक खैरियत तो है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है।
काफी दिनों से मेहरू की बहुत याद आ रही थी। सोचा वो तो नहीं आएगी मिलने के लिए, क्यों ना मैं हो आऊं। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। वैसे आंटी, अगर आप मुझे पहले बताती ना तो मैं भी आपके साथ जरूर चलती। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अभी चलो। अभी नहीं, वो अम्मी हॉस्पिटल गई है ना, तो मुझे खाना भी बनाना है। लेकिन आप जब दोबारा जाएंगी ना तो मुझे जरूर लेके जाइएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। ठीक है खाला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे ये सब कुछ सुन के गुस्सा क्यों आ? मेरा मेरे से क्या था? मैंने तो उसे छोड़ दिया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो पहले से निकाह शुदा है? और वो निकाह दोनों की मर्जी से होगा। फिर अगर उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया तो यकीनन कोई ना कोई वजह भी होगी। अगर मैं ये सब क्यों सोचती हूँ? मेरे लिए वो मामा की लाई हुई है जिसके साथ मेरा ताल्लुक सिर्फ कागज से, जिससे मुझे नफरत है, वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। तो फिर मैं क्यों ये सब कुछ सुनकर डिस्टर्ब हूँ? मुझे क्यों कर सकती? तो मेरी कुछ नहीं है। एक ऐसी औरत जो बदकिरदार है और पहले से शादीशुदा, उससे शादी हम आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। किससे पूछ के तो मेरे कमरे में आई थी? वो मैं तुम्हें जरा से भी शर्म है? मना किया था तुम्हें कि मेरे कमरे में दाखिल मत होना, उसके बावजूद और तुम ऐसे इस घर में क्यों? तुम जैसी बेशर्म लड़की को तो मर जाना चाहिए। कोई गैर शर्म है तुम्हारे पास या नहीं? अभी मामा को फोन करता हूँ, बोलता हूँ कि मैं इसको घर से निकाल। बल्कि मामा को क्यों, तुम्हारी माँ को फोन करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आके तुम्हें यहाँ से ले जाओ। तुम जैसी बेहया लड़की का इस घर में कोई काम नहीं। फोन देते प्लीज, मेरी अम्मी से ऐसे बात नहीं करें आप। हेलो जी, अरे अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक है। वो बस कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। आइए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। इस बेशर्म के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हेलो अम्मी, हेलो अम्मी, अजहर, अम्मी, अम्मी को क्या हो गया? मेहरू, तुम कब आए? लेटी रहे। मैं यही हूँ आपके पास। मेहरू, क्या कह रहा था अजहर? कुछ भी नहीं कह रहे थे। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, आप
रुला, आप आराम करें बस। आप आराम नहीं करेंगी तो मैं रोऊंगी। अजहर ने तुम्हें क्यों मारा? क्यों मारा मेरी मासूम बच्ची को उसने? मेरे जिगर के टुकड़े को कोई मारे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरू जाना बेटा, क्यों मारा अजहर ने तुम्हें? तुम्हें मेरी कसम है मेरू, बताओ मेरा बच्चा। मेरी लाडो को क्यों मारा उसने? जालिम ने। उसे तरस नहीं आया तुझ पे? मेरी गुड़िया को क्यों मारा? अल्लाह, मेरी बच्ची। बुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। हालात इतने खराब हो जाएंगे ही मैंने सोचा भी नहीं था। बेगम साहिबा, मैं तो आपको कब से बता रही हूँ, यहाँ के हालात से आपको आगाह कर रही हूँ, मगर क्या करूँ? बुआ, मैं मजबूर थी, मैं क्या करती? मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम है, फिर भी मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, आप परेशान ना हो। बस 2-4 काम है, वो मैं निपटा लूँ, फिर मैं पहुँचती हूँ। अब भी खुदा के लिए जल्दी आ जाए, वरना आपका घर टूट जाएगा। बुआ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पहुँचूं, जल्दी पहुँचूं। आप एक काम करें, आप अजहर मियाँ से बात करें कि वो मेरू को लेकर आए। ठीक है, मैं मेहरू से बात करती हूँ। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसको अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, उसको वापस आना चाहिए। मैं अजहर से कहती हूँ वो जाकर उसको ले आए। और अगर वो ना माने तो? बुआ, अगर वो ना माने तो फिर मैं मेहरू से बात करूंगी कि वो खुद आ जाए। कोई जरूरत नहीं है उसे इंतजार करने की, अपनी जगह खाली ना छोड़े, ना बहुत नुकसान उठाएगी वो। ठीक है बुआ, मैं बस पहुंचती हूँ, आप परेशान ना हो। आप सारे हालात मुझे बताती रहे, वहाँ जो कुछ भी चल रहा है आप मुझे फौरी बताया करें फोन करके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मेहरुनिसा ठीक ही कह रही थी, ये अमीर लोग जो है ना, हम गरीबों से सिर्फ अपने मतलब और गरज के लिए ताल्लुक रखते हैं, और जब अपना काम निकल जाए तो रुमाल की तरह उठाकर फेंक देते हैं। बहुत खुश हो? हाँ, जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ खुशी होता हूँ। हाँ, पिछले दिनों तुम थोड़े से उदास थे। हाँ, वो एक मसला था जो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। तुम्हारी अम्मी कब वापस आ रही हैं? जल्दी आ रही। देखो अजहर, अब शादी में डिले नहीं आना चाहिए। अच्छा भाई, नहीं होगा डिले। श्योर? पक्का। ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए, ये कॉफी आप अक्सर बनाया करती हैं या स्पेशली मेरे लिए? नहीं, आज स्पेशली फॉर मी। Where is your cup? क्या कर रही हो? अच्छा, अभी तैयार करें, साथ ही पीते हैं ना, तुम एक साथ कर लेते। स्टार्ट नाउ। बस नहीं, बस बहुत हो गई दोस्ती और लिहाजदारी, हद होती है किसी चीज की। अब तो जब तक अजहर खुद नहीं आएगा, माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं मेहरू को नहीं भेजूंगी। शकीला देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम इसका कोई हल निकालते हैं ना, कोई तो रास्ता होगा। नहीं, तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को किस बेदर्दी के साथ धक्का दिया उसने, ये मैं जानती हूँ। और कितनी नफरत थी तुम्हारे बेटे की आंखों में मेरी बच्ची के लिए। कैसे बोल रहा था कि चली जाओ इस घर से। हद होती है किसी चीज की। इसके बावजूद तुम ये समझती हो कि हम कंप्रोमाइज करेंगे? हो ही नहीं सकता ये। अच्छा प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं बात करती हूँ ना। तो ठीक है, तुम कर लो भाई अजहर से बात, मगर मेरी शर्त वही है जो मैंने तुम्हें बताई।
खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? क्या कहना, वही कि मेहरू को भेज दो। देखो तो सही, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी ज्यादती भी वही करे मेरी बच्ची के साथ, और भेज भी हम दें जुल्म करने के लिए ना। मैंने भी साफ साफ बोल दिया, मैंने कहा भाई अजहर आके खुद से माफी मांगे और खुद लेके जाए मेरी मेहरू को, तभी भिजवाऊंगी। मुझे वो ना आए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, जोश खरोश में आके वो अपना घर थोड़ी खराब करेगा, बर्बाद हो जाएगा। घर बर्बाद करने की गलती बना ही कब था जो बर्बाद होगा। मेहरू, क्या कह रही हो बेटा? देखो मुझे खुल के बताओ कि तुम्हारे अजहर के साथ ताल्लुकात, मेरा मतलब है कि ये सब सिलसिला कब से चल रहा है बेटा? तुम क्यों नहीं मुझे बताती अपने दुख, क्यों नहीं बताती कि तुम्हारे साथ क्या होता है उस घर में? हमेशा मेरे साथ झूठ बोलती रही। अजहर का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, तुम झूठ बोलती थी ना मेरे साथ। नहीं, वो अच्छे, बहुत अच्छे। न जाने नाहिद आंटी ने उनसे क्या क्या कहा था, शकील वाली बात भी छुपाई थी। जब से उन्हें मेरे और शकील के निकाह के बारे में पता चला है, तब से उनका मिजाज ही बदल गया। बहुत बुरा रवैया हो गया उनका मेरे साथ। क्या क्या तुम सच कह रही हो बेटा? जी। अरे जेबी आप ही की कॉल है। सुनो बेटा, उसे कुछ ना बताना, परेशान होगी। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेहरू, तो अम्मी की तरफ आई हो? जी। खैरियत? क्यों, खैरियत के साथ अम्मी से मिलने नहीं आ सकती क्या? नहीं, वो तुम्हारा इस तरह अचानक आना, इसलिए थोड़ी सी परेशान हो गई, और तो कुछ नहीं है। वो अम्मी की बहुत याद आ रही थी मुझे, तो सोचा मिलने चली आऊं। अजहर ही मुझे छोड़कर गए। अच्छा, वापसी कब होगी? वापसी 1-2 दिन में। ज्यादा दिन? अच्छा बाबा, अम्मी कह रही है ज्यादा दिन बोलो, तो ज्यादा दिन में वापसी होगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आऊंगी, चक्कर लगाऊंगी, तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आपका, जल्दी आइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आने का कह रही थी। देखो बेटा, जब जेबी आएगी तो उसे कुछ ना बताना। पहले ही अपने घर में इतनी खुश नहीं है, तुम्हारी बात सुनेगी तो और दुखी हो जाएगी। तुम अपनी पर्सनल लाइफ को बिजनेस के साथ अटैच मत करो। तुम्हारी पिछले 2 साल से शादी हो रही है, जो कि हुई नहीं, और अब तुमने लड़की को भी इसी वजह से रोक रखा है। उसे तो भेज दो यार। तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 एक्सपर्ट्स मौजूद है ना। उफ़ो यार, 2-3 लड़कियां अगर और भी हो ना तो वो भी कम। जुल्फी, क्या वाकई हमारा पार्लर इतना मशहूर हो गया? बहुत मेहनत करता हूँ स्वीटहार्ट, और जब से मेरा और मॉडल एंजली का इंटरव्यू मैगजीन में छपा है ना, तब से बहुत कस्टमर आ रहे हैं। अब तो शोबिज़ के लोग भी हमारे पार्लर आ रहे हैं। ओह गुड गुड, देखती हूँ फिर। अच्छा, गुलशन बहुत क्यूट और मासूम है, हमारे पार्लर को ऐसी ही लड़की की जरूरत है, तो उसे भेज दो ना। रिलैक्स जुल्फी, जरा सब्र करना सीखो, इतना बेचैन मत हुआ करो। अरे बेचैन तो बहुत हूँ, तुम भी तो वापस नहीं आ रही हो ना, आ जाओ। ओफो, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम कब आ रही हो जेवी? बाय जुल्फी। अरे बात तो सुनो। हेलो। उफ, कितना फसूल आदमी है। गुलशन के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करो।
आप ड्राइवर के साथ चले जाएं, उसे जाके खुद ले आएं। मैं उसे लेने हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और रही बात माफ़ी की, माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, वो और उसकी माँ मांगेगी। वो मैं मामा को अपना फैसला सुना चुका। मैं नहीं चाहता वो झाई लड़की दोबारा घर में वापस आए। आपको उस मासूम लड़की की बहुत फिक्र है बुआ, जो ज्यादती मेरे साथ हुई वो आपको नजर नहीं आ रही। अगर मामा इस बात को जानती थी कि वो पहले से शादी तलाक याफ्ता, तो उन्होंने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? अब आप भुगती है घर में जो कुछ भी हो। बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे। एक न एक दिन अजहर को मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा। इतनी नफरत और हकारत के जवाब में मोहब्बत? मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को किस बेदर्दी के साथ धक्का दिया उसने। हालात इतने खराब हो जाएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। वो अपनी पुरानी महबूबा से शादी करने लगा है। अगर तुमने महरू से अपना रिश्ता खत्म किया तो मुझसे भी तुम्हारा कोई रिश्ता ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। अजहर को नहीं छोड़ सकती। नाहिद आंटी के वापस आने से पहले पहले अजहर साहब से शादी कर लें। आंसू कहाँ